हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बीटीसी में थोड़ा सा अपडेट कर दे रहा हूँ कि बीटीसी में एक फ्लैग एंड पोल का पोजीशन बन रहा है। और तो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में 30 मिनट वाले टाइम फ्रेम में देख लेते हैं क्या है ये। तो एक बार थोड़ा सा लाइन चार्ट भी देख लेते हैं, उसे थोड़ी सी मार्किंग बेहतर होती है लाइन चार्ट से। इसको थोड़ा सा ये रिवर्सल मैंने लगाया था कि आएगा सुबह, बट वो हुआ नहीं, फेल हो गया है। मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है फ्लैग एंड पोल के रेंज के लिए। फ्लैग एंड पोल का जो रेंज बन रहा है उसके लिए कंसोलिडेट हो रहा है। तो इसको अभी थोड़ा सा, हाँ, बट देखिए इसके 50% जोन से रिवर्स हुआ है। एक बुलिस डब्लू, देखो डब्लू पैटर्न बना के रिवर्स हुआ है। ये इसका 50% जोन है। अगर कैंडल में देखेंगे तो ये 50% जोन है। और देखिए ये डब्लू बना के थोड़ी सी रैली दिया है, रिटेस्टिंग पे कर रहा है, बट वो रिटेस्ट नहीं हो गई, हो सकता है कि ये बना के वापस आ गिरे। ठीक है। तो हम लोग आ रहे थे मार्किंग के लिए, तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं बाद में। इसको ये भी लाइन है, उसमें दिक्कत नहीं है मुझे। तो एक देखो हमारे पास क्या है, एक ये है। ठीक है। ये हमारे पास एक लाइन हो गई। इसको कर देते हैं येलो। थोड़ा सा, हाँ, ये हो गई। एक हमारी आ गई, ये वाला जो, ये वाला। ठीक है। आ जाते हैं अपने पुराने चार्ट पे, जो कि कैंडल स्टिक है। देखिए प्रॉपर, इसमें कुछ दिक्कत भी नहीं हुई। कुछ मार्किंग, एक सटीक मार्किंग होती है इससे, पाई लाइन चार्ट से। तो कोशिश करिएगा इसमें मार्किंग करने की, तो थोड़ा सा एग्जैक्ट पोजीशन मिलती है। देखो देखो, इसमें एक फ्लैग एंड पोल का रेंज बना हुआ है, बन गया है। मैंने एक सुबह ट्रेड दी थी लगभग 10 9:30 के आसपास। थोड़ा सा यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में, लगभग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक पैटर्न बन रहा था, तो उसी का थोड़ा सा टेस्टिंग, उसी के बेस पे हमने एक ट्रेड दी थी। ये देखिए, ये एक एम बन रहा था, तो मैंने एक थोड़ा सा यहाँ पे कहीं पोजीशन लगाई थी। हालांकि यहाँ तक आया था, तो रिवर्स हो गया, 1:1 दिया था। तो हमारे पास देखिए एक फ्लैग एंड पोल बन रहा है। ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, फ्लैग एंड पोल तो बन रहा है, इसकी रेंज क्या है, कब आएगा, या तो ब्रेकआउट आएगा या तो फेक आउट हो, क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट कब आएगा। लोग ब्रेकआउट के वेट कर रहे हैं कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कैसा बिहेव करेगा, ये मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखो, ये डुअल डायरेक्शनल चीजें हैं, ये दोनों तरफ भी जा सकती हैं। देखो, तो हमारा ये है कि जिस तरफ ये पहला ब्रेकआउट देगा, वो चाहे नीचे की साइड दे दे, चाहे ऊपर की साइड दे दे, हम उस पे ट्रेड नहीं करेंगे। हम उसको एज अ फेक आउट कंसीडर करेंगे। फेक आउट का मतलब पहला मूव जो होगा वो फेक होगा, हमें रिवर्सल प्लान करना है। रिवर्सल यहाँ से भी प्लान करना है, जिधर भी मूव दे पहला, जो भी इस बॉक्स से, जो ये वाला एक बॉक्स बन रहा है, जो भी ब्रेक करता है, चाहे नीचे कर दे और चाहे यहीं से ऊपर जाके ऊपर कर दे, जो भी एक पहला मूव आएगा, जहां से भी आएगा, जो भी ब्रेकआउट होगा, ऊपर या नीचे जो भी हो, तो हमें उसकी रेंज मापनी है, कहाँ तक जाएगा। उसके बाद हमें प्लान करना है रिवर्सल। वहां पे कोई भी इंगल्फिंग दिख देता है, नीचे आता है तो पुलिस इंगल्फिंग यहाँ कहीं दिख जाता है, या यहाँ कहीं बेरिस इंगल्फिंग दिख जाता है, या शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सब अगर दिखते हैं, तो हम लोग प्लान करेंगे। वो बात की बात है। अभी चार्ट समझते हैं। चार्ट में अभी बॉक्स के अंदर ट्रैवल कर रहा है, अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। तो मूवमेंट क्या है, तो जिधर भी आए हमें उससे घबराना नहीं है। जो भी आएगा पहला मूव, जिधर भी आएगा वो फेक आउट होगा। तो हमें करना क्या है, तो पहले हम लोग इसको दोनों तरफ का नाप लेते हैं कि मूव होगा तो कितना कहाँ जाएगा, तो कौन सा मूव कॉपी होगा इसमें। देखो, तो पहला मूव अगर ऊपर साइड आया बाई एनी चांस, तो हम ये वाला जो बाइंग एरिया है, ये वाली जो डिमांड है, जस्ट कॉपी करेंगे, जिधर से भी ऊपर आएगा मूव। ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आया, तो हमारे पास आ गया कि एक जोन ऊपर आ गया। अगर बाजार नीचे ब्रेकआउट देता है,
नीचे की साइड तो हमें ये वाला कॉपी करना है, ये यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ गया क्या, हमारे पास एक जोन आ गया कि बाजार जब फेक आउट करेगा तो कहाँ तक, कहाँ से हमको रिवर्सल मिलेगा। तो देखो, पहला हमारा एक ये सेंट्रल जोन है, ठीक है। ये सेंट्रल जोन है, ये एक रिवर्सल जोन साबित हो सकता है अगर यहाँ जाते जाते अपनी बाइंग जो डिमांड जो है कमजोर पड़ जाती है, यहाँ तक जाते जाते यहाँ से अगर कोई बेयरिश इंगल्फिंग दिखा या शूटिंग स्टार दिखा या हैंगिंग मैन दिखा तो वो प्लान करेंगे, ठीक है। सेम वही वही पोजीशन या सेम वही तरीका, ये जो इसका 50% है, बाजार नीचे ब्रेक डाउन करता है, यहाँ आते आते अगर बाजार वीक होता है, यहाँ तक आते आते यहाँ अगर कोई हमें बुलिश पैटर्न दिखता है, बुलिश इंगल्फिंग दिखता है, मॉर्निंग स्टार दिखता है या कुछ भी दिखता है, तो यहाँ से एक पोजीशन बनाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब बात आती है कि फेक आउट तो हो गया, चलिए यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ दिखा हमें कोई पोटेंशियल दिखे, या देखो ये रेंज तो यहीं तक ही है। अगर ये सेंट्रल जोन है, ये वाला सेंट्रल जोन में अगर यहाँ जाते आते 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 कोई कमजोर पड़ता है तो यहाँ पे एक प्लान कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हमारा ये वाली रेंज जो है, ये वाली जो रेंज है, ये फुलफिल है, ये जब यहाँ तक आएगा, ठीक है, अगर बीच में कुछ होता नहीं है तो। दूसरा, अब क्वेश्चन ये होगा कि अगर चलिए ठीक है फेक आउट हुआ, अब वहां से रिवर्सल कहाँ से कहाँ तक आएगा, रिवर्सल कहाँ से कहाँ तक आएगा। तो ये वाला जो पूरी रेंज है, स्लैग का जो पोल है, फ्लैग का जो पोल है, ये हमारे पास ये वाला रेंज, हम्म, ये वाली रेंज जो है वो हम लोगों को यहाँ से उठाकर, इस वाले रेंज से उठाकर इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देनी है। अब ऊपर जाता है, देखो सब ये डिमांड है, ठीक है, ये एक तगड़ी डिमांड है, इसके लिए सप्लाई तो चाहिए ही चाहिए। भाई इन्होंने मांग की है, इनको सप्लाई भी तो देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सप्लाई डिमांड जोन, सप्लाई एंड डिमांड इंटरचेंज हो जाता है। तो जो ये ऊपर फेक आउट देगा जनरली, देखिए फ्लैग एंड पोल है, ऊपर ही देगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ऊपर ही देगा फेक आउट। अगर ऊपर देता है तो हम लोग यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ तक का, ठीक है। बॉक्स लगा देता हूँ यहाँ, बॉक्स बना के ताकि आसानी रहे हमें। ये एक देखो टॉप टू बॉटम है हमारे पास, ठीक है, टॉप टू बॉटम है। अब हम यहाँ से लगा देते हैं ये थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है। तो हमारा भी इसका देखो एक सेंट्रल जोन निकल गया है, ये वाली रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे एक बैरियर का काम ये करेगा, ठीक है। यहाँ से अगर आया तो यहाँ तक ये बैरियर का काम करेगा। अगर यहाँ हरकतें मजबूत भी रहती है, बढ़िया हो जाता है और भी होता है थोड़ा सा, देखो यहाँ से आएगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी तो ये पुल बैक देगा, फिर ब्रेक करेगा, ठीक है। तो हमें ये करना है। अगर ये नीचे आता है तो ये पैटर्न ही फेल हो गया, पैटर्न फेल हो गया, बट फिर भी हम लोग क्या करेंगे, डिमांड तो लेंगे ही ना, तो यही डिमांड कॉपी हो जाएगी यहाँ से ऊपर के लिए, ठीक है। तो हमें ये करना है। अभी बाजार में एंट्री से बचिए, मैंने सुबह एक एंट्री ली थी क्योंकि हम पैटर्न बना था, तो मैंने एक चांस लिया था, बट वो 1:1 जाके ठंडा हो गया। फिर कोई बात नहीं, क्योंकि अब यहीं लिए थे, इस वाली रेंज से लिए थे यहाँ कहीं। अब अब यहाँ आके रिवर्स हुआ है तो बॉक्स बनने की संभावना पूरी बन गई। अभी तक तो देखेंगे तो ये वाली लाइन खींच रही थी, ये वाला बराबर था, इसके उसमें लिए थे ताकि थोड़ा सा एक रेंज, इस ये वाला देखो रिवर्सल जो ये सुबह का ही मारेंगे कि ये रिवर्सल यहाँ से होगा, बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। एनालिस्ट है, कोई भगवान नहीं है। जो काम हो सकता है जितना ना करिए। भगवान बनना नहीं है, ना हमें भगवान बनने की जरूरत है। जितना जब देगा देगा, और लॉस जितना कम से कम हो पाए, जो मतलब कम से कम का मतलब ये नहीं है कि 1 रुपया या बिल्कुल एकदम सांस लेने की जगह है, मतलब प्रॉपर रखिए, कोशिश यही कीजिए प्रॉफिट बढ़े जाए, लॉस कम हो। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा
ट्रेंड वो खींच देते हैं ताकि हम लोगों को एक जब देखें तो याद रहे। देखो ये हमारा एक रिवर्सल जोन हो सकता है, ये इसमें इसको ग्रीन कर देते हैं और ये इसको रेड कर देते हैं। ठीक है, सुनते हैं। वीडियो देख के बताइए कैसी लगी है, कुछ कारगर हो और कुछ समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारी जो जानकारी थी हमने आपसे शेयर की ताकि आपको भी जानकारी मिले। फ्लैग एंड पूल का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, जैसे मैंने बताया है। मेन इसमें यही होता है कि जनरली लोग ये फेक आउट पे ट्रैवल करते हैं, हमें फेक आउट लेना नहीं है। ठीक है, हमें रिवर्सल करना है तो रिवर्सल का वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। और इंतजार ही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि इंतजार के बाद जो फल मिलता है तो बढ़िया मिलेगा। लॉस की बात नहीं कि लॉस नहीं होगा, हो सकता है, ऐसी बात नहीं, फेल भी हो सकता हूँ मैं। बट मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि ये ये जो सिनेरियो है ये बनेगा। ओके, तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। एंजॉय कीजिए। थैंक यू।